शुभमन गिल भैया, अगर आप 2026 टी20 वर्ल्ड कप से ड्रॉप हो गए हो तो बिल्कुल टेंशन मत लो, क्योंकि 26 में तो दुनिया खत्म है भाई आज पहला दिन शुरू हुआ है 2026 का। 2026 में दुनिया कब खत्म होगी ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर खत्म होगी तो मैं एक सलाह देना चाहता हूँ कि एक बार इंडिया टी20 वर्ल्ड कप जीत जाए, उसके बाद दुनिया खत्म हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर अगर हम सेमीफाइनल और फाइनल में हार रहे हैं तो उससे पहले ही दुनिया खत्म हो जाए, भैंस के यहाँ। क्योंकि हम अपने घर के ऊपर एक और वर्ल्ड कप की हार का जो सदमा है ना, वो झेल नहीं पाएंगे। वीडियो की शुरुआत हमने शुभमन गिल से की थी, तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो भी शुभमन गिल ही रहेगा। क्योंकि आप भी चाहते हो कि जब साल के शुरुआत में जिस कॉन्ट्रैक्ट पे आप साइन करते हो कंडीशन पे, उन्हीं कंडीशन पे आप चलना चाहोगे, क्योंकि तभी तो आपकी सैलरी बढ़ेगी। और ऐसे ही बीसीसीआई का भी एक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रहता है जिसके अंदर हर साल सैलरी किसी की घटती है, किसी की बढ़ती है। और सैलरी इस हिसाब से बढ़ती है कि आपने साल के अंदर कितना परफॉर्मेंस किया है, कौन सा फॉर्मेट आप खेल रहे हो, सभी फॉर्मेट में हो या नहीं हो, आपकी टोटल परफॉर्मेंस क्या बोलती है। लिस्ट वैसे अभी तक आई नहीं है, लेकिन जो वो गुप्त सूत्र होते हैं ना, उनके हवाले से कुछ खबर हमारे पास भी आई है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा प्लेयर किस लिस्ट में है। उससे पहले चैनल सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। इस बार जो ए ग्रेड होने वाली है ना, उसमें होने वाले भाई जसप्रीत बुमराह, शुभमन गिल, अक्षर पटेल और कुलदीप यादव। और फिर उनसे नीचे जो रहेगी ए ग्रेड, उसके अंदर होने वाले भाई विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, केएल राहुल, सिराज, हर्षित राणा, अर्शदीप, जायसवाल और वॉशिंगटन सुंदर। और फिर उसके बाद आती बी ग्रेड, जिसके अंदर होंगे ऋतुराज गायकवाड़, ध्रुव जुरैल, सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, वरुण, नीतीश तिलक और ईशान किशन। जबकि ग्रेड सी में होंगे सरफराज खान, रिंकू सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाशदीप, साई सुदर्शन और देवदत्त पडिक्कल। और ये फाइनल लिस्ट नहीं है, लेकिन अभी से कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि अभी से बीसीसीआई को साल 2027 के कॉन्ट्रैक्ट यानी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रिलीज करने हैं। लेकिन भाई ये जो लिस्ट जारी हो रही है ना, इसी के ऊपर ही बहस स्टार्ट हो गई अभी। लेकिन इस लिस्ट में क्या है मेजर पॉइंट, उसके ऊपर हम बात करते हैं। जनरली ऐसे होता है कि भाई जो सब यानी कि तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं ना, वो प्लेयर होते हैं, उनको ग्रेड A+ में रखा जाता है। अगर इस ग्रेड में जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल, ये सब लोग हैं, ये सब खेल रहे थे। लेकिन शुभमन गिल ऐसे प्लेयर थे जो अभी तक ये फॉर्मेट सारे तीनों फॉर्मेट वो खेल रहे थे, लेकिन अभी उनको टी20 वर्ल्ड कप से भी ड्रॉप कर दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी A+ ग्रेड दिया गया है। तो अभी लोगों का कहना है, ये तो पक्षपात वाली बात हो गई है। A+ के अंदर जो प्लेयर हैं वो सभी तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं और गिल नहीं खेल रहे हैं, तो फिर गिल के ऊपर इतनी मेहरबानी क्यों, उनको इतनी मोटी सैलरी क्यों दी जा रही है, जो कि सिर्फ 2 फॉर्मेट खेल रहे हैं। लेकिन भाई मेरे हिसाब से बड़ी बेकार बहस लग रही है मुझे, क्योंकि आप देखोगे ना, विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों टी20 वर्ल्ड कप के बाद रिटायर हो गए थे, लेकिन फिर भी उनको इस साल A+ ग्रेड में रखा गया था। और गिल भाई तो हमारे 2 फॉर्मेट के कप्तान हैं, और उनको 2026 से ड्रॉप करने के बाद ये नहीं है कि वो अभी टी20 टीम में दोबारा कभी वापस ही नहीं आएंगे, इसलिए वो ऑल फॉर्मेट खिलाड़ी अभी भी बन सकते हैं। और दूसरा पॉइंट ये है कि अभी लोगों के गले से एक बात नीचे नहीं उतर रही है, क्या हर्षित राणा और विराट कोहली दोनों बराबर है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है, मतलब यानी कि दोनों सेम लेवल है। ये बात सच है कि विराट कोहली अभी एक ही फॉर्मेट खेलते हैं, लेकिन हर्षित राणा के ऊपर भी ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उसके ऊपर एक फॉर्मेट के अलावा जब वो खेलता है वो धक्के से खिलाया जाता है। हाँ, इन दोनों को देख के लोगों को इसी बात से आपत्ति है कि ये दोनों प्लेयर सेम नहीं है, लेकिन फिर भी आप दोनों को एक ही कैटेगरी में कैसे रख दिया। ए ग्रेड में एक ऐसी पोजीशन यानी ऋषभ पंत की जो पोजीशन है, उसके ऊपर भी बहसबाजी चल रही है। लोग बोल रहे हैं कि ऋषभ पंत कायदे से देखा जाए तो वो सिर्फ टेस्ट का जो स्क्वाड रहता है ना, उसमें जगह बनाते हैं, फिर भी उनको ए ग्रेड में जगह दी है, बताओ। तीसरा पॉइंट है जस्सी भाई। लोगों को इस बात से दिक्कत है, कई लोग तो ऐसा बोल रहे हैं कि वो 12 महीने में से 9 महीने तो इंजर्ड रहते हैं या फिर रेस्ट पे रहते हैं, तो क्या फिर उनको उनकी रेपुटेशन के हिसाब से ग्रेड A में रखा गया है या परफॉर्मेंस के हिसाब से? अगर परफॉर्मेंस पे है तो फिर ये सिराज के साथ धोखाधड़ी हो रही है, क्योंकि सिराज भी तो बहुत अच्छे बॉलर है, हमेशा देश के लिए लड़ते हैं और कभी भी वर्कलोड या रेस्ट की वो बात ही नहीं करते भाई। उनको आपने A ग्रेड दे दिया, जबकि बुमराह है वो उनसे ऊपर वाली ग्रेड में यानी कि A+ में है।
क्या ये एक सजा की तरह नहीं हुआ है? क्या ऐसा करके आपने ये नहीं दिखा दिया है कि अगर आपका नाम बड़ा है तो आपकी ग्रेड बड़ी रहेगी, परफॉर्मेंस जाए भाड़ में? बताइए बताइए, इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कहना है दोस्तों? कमेंट करके ज़रूर बताना। लेकिन हाँ, एक बार और याद दिला दूँ एक बात, कि ये जो लिस्ट है ना, ये बिल्कुल भी फाइनल नहीं है, ये सोशल मीडिया पे घूम रही है। अभी फाइनल कॉन्ट्रैक्ट की जो लिस्ट है वो अभी आई नहीं है, और जैसे ही वो आएगी तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। फिलहाल आप अभी चैनल सब्सक्राइब करना, ताकि जब भी वीडियो आप तक पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी न्यू ईयर, गुड बाय, जय हिंद।